कि आत्मा का फल प्रार्थना करने से आपको नहीं मिलेगा। आत्मा का फल प्राप्त करने के लिए आपको कुछ और करना होगा। प्रार्थना करने से आत्मा का फल किसी को नहीं मिलता, इस बात पे ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हमें आत्मा का वरदान मिल जाए, चाहे चंगाई करने का वरदान मिल जाए, भविष्यवाणी करने का वरदान मिल जाए, अन्य भाषा बोलने का वरदान मिल जाए, अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान मिल जाए, और भी बहुत प्रकार के वरदानों के पीछे लोग भागते रहते हैं। वरदान हर एक व्यक्ति के लिए हो या ना हो, वरदान हर एक व्यक्ति को मिले या ना मिले, पवित्र आत्मा के 9 वरदान अगर आपको मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक, लेकिन पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में होना जरूरी है। अगर यह आपके जीवन में नहीं है तो मेरे प्रियो, आपको समझना होगा कि आपके आत्मिक जीवन में गड़बड़ी है। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से एक और नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पवित्र आत्मा के फलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत कम लोगों ने अपने विचारों को रखा या वीडियो बनाया है। यूट्यूब पर भी बहुत कम ऐसे वीडियोस हैं जिस पर पवित्र आत्मा के जो फल हैं उसके विषय में बात किया गया हो। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पवित्र आत्मा के फल के बारे में बताने वाला हूं। किस प्रकार से आपको पवित्र आत्मा का फल मिल सकता है, वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से बहुत आसानी से आप पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ध्यान से आज के वीडियो को आप देखिएगा, और जो बातें मैं आपको समझाऊंगा उसको बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आप देख सकते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है, यहां पर हम देख सकते हैं, पवित्र आत्मा के फल पाने का सही तरीका। जी हां दोस्तों, ये मैंने आज का टॉपिक रखा और इसमें मैंने बताया है पवित्र आत्मा के फल पाने का सही तरीका। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास जब प्रार्थना विषय भेजते हैं या हम जब मॉर्निंग प्रेयर में होते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि हम पवित्र आत्मा के फलों से भर जाए। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक विस्तार से आपको वीडियो बनाकर बताया जाए कि पवित्र आत्मा का फल जो है उसको आप किस प्रकार से पा सकते हैं ना। ये कबूतर जो दर्शाया मैंने, पवित्र आत्मा के रूप में मैंने दर्शाया कि इसके फल को आप कैसे पा सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ चित्र है जिसमें हम पवित्र आत्मा के दानों को उतरते हुए हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये विचार किया कि अब आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा कि पवित्र आत्मा का फल पाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। आप कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, उस बात को आप ध्यान से, जो बातें मैं बताने वाला हूं ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे पवित्र आत्मा के 9 फल क्या हैं। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा के 9 फल क्या है। अगर हम पवित्र आत्मा के फलों के विषय में बात कर रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि पवित्र आत्मा के 9 फल कौन कौन से हैं और आपको किस प्रकार से उन फलों को प्राप्त करना है। तो उसको जान लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, गलातियों की किताब, उसका अध्याय 5 अध्याय के 22 आयत और 23 आयत। गलातियों की पत्री अध्याय 5, 22 और 23 आयत। और ये कहां मिलेगा? ये नए नियम में मिलेगा। पुराने नियम में जो ढूंढ रहे हैं वो लोग नए नियम में आ जाइए, नए नियम में मिलेगा। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो यहां हम पाते हैं, देखिए क्या लिखा है। अब मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, ये पढ़ेंगे हम, आपको दिखा देता हूं। ये है गलातियों, ठीक है, गलातियों 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 22 और 23, ठीक है। गलातियों 5 अध्याय के 22 और 23, ये रहा 22 और 23। तो गलातियों 5 अध्याय के 22 आयत में जब हम पढ़ते, लिखा पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यहां पर जब हम वचन को पढ़ते हैं हमें दिखाई देता है कि यहां पर वचन में क्या लिखा है, आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। इस वचन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। और इसको और विस्तार से मैं आपको समझाने के लिए कुछ बातें और दिखाना चाहता हूं। ये वचन देखिए, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 वचन और 23 वचन। ये आप लोग नोट कर सकते हैं कहां पर फलों के बारे में लिखा है, यहां पर लिखा है। तो अब हम आ जाते हैं फलों में। तो जब हम फलों में आते हैं तो देखिए यहां पर आत्मा के फल क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आत्मा के फलों के बारे में जब हम बात करेंगे, एक सेकंड, तो हम देखेंगे यहां पर ये आ गए, क्या है ये, आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के फल, जो हमने गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय के 22 और 23 आयत में पढ़ा, वही चीज मैंने यहां पर ये दर्शाया हुआ है, आपको दिखेगा। सबसे पहले कौन सा आत्मा का फल है? आत्मा का पहला फल क्या है? प्रेम है, ये आत्मा का पहला फल। दूसरा आनंद है, और तीसरा मेल है, चौथा धीरज है, पांचवा फल क्या है? कृपा है, और छठा फल क्या है? भलाई, सातवां क्या है? विश्वास, आठवां नम्रता, और नौवां फल संयम। कितने फल है आत्मा के? आत्मा के फल कितने हैं? आत्मा
के फल कितने हैं? आत्मा के फल 9 फल हैं। कितने फल हैं आत्मा के? 9 फल। और आत्मा के वरदान कितने होते हैं? आत्मा के वरदान भी 9 वरदान हैं। अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये फल है, ठीक है, ये वाला क्या है? आत्मा का फल, और ये आत्मा के वरदान 9 के 9 है। तो कई बार लोग सोचते हैं आत्मा का फल, आत्मा का वरदान एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा के फल अलग हैं और आत्मा का वरदान अलग है। तो यहां जो चीज मैं बता रहा हूं ये क्या है? ये फल है। ये क्या है? ये फल है, ये वरदान नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, वरदान के विषय में आज मैं नहीं बता रहा इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोग आज मसीह में ऐसे हैं जो आत्मा के वरदान पाने के लिए भागते रहते हो, सोचते किसी तरह से हमें आत्मा का वरदान मिल जाए, चाहे चंगाई करने का वरदान मिल जाए, भविष्यवाणी करने का वरदान मिल जाए, अन्य भाषा बोलने का वरदान मिल जाए, अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान मिल जाए, और भी बहुत प्रकार के वरदानों के पीछे लोग भागते रहते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आत्मा के फल पाने की इच्छा रखते हैं या आत्मा के फल के पीछे जाना चाहते हैं। तो आज अगर आप भी वरदान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आत्मा का फल और आत्मा का वरदान दोनों अलग है। और अगर आपके अंदर आत्मा के फल होंगे तो आत्मा का वरदान भी आपको परमेश्वर की ओर से मिलना शुरू हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना, इसीलिए मैं चीजों को बताने वाला हूं। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आत्मा का फल और आत्मा का जो वरदान है दोनों अलग हैं। अब आत्मा का फल को पा कैसे सकते हैं? आत्मा के वरदान कैसे पा सकते हैं? वचन में लिखा है कि परमेश्वर जिसे चाहे उसे अपने आप दे देता है। इसी प्रकार लिखा है ना, वचन में लिखा है कि आत्मा का फल वरदान जो है उसका सारा कार्य पवित्र आत्मा की ओर से होता है। जिसे वो चाहता है उसे वो दे देता है, बांट देता है, उसकी इच्छा के अनुसार है। आत्मा का फल आप अपनी मर्जी से नहीं पा सकते, या आत्मा का जो वरदान है उसे आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ले सकते। प्रभु जिसे चाहता है उसी को देता है। इस बात को ध्यान रखना होगा। और आगे हम देखते हैं कि पाक आप आत्मा के फलों को कैसे पा सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है पवित्र आत्मा के फल प्रार्थना करने से नहीं मिलेगा। जी हां। अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई? क्या परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या हमारी जरूरत के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो फिर आप यहां पर क्यों कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा का फल प्रार्थना करने से नहीं मिलेगा? मैं बताऊंगा, ध्यान से थोड़ा धीरज रखिए। आत्मा के फलों में धीरज का भी है, संयम रखिए, संयम भी है। तो यह मैं यहां पर क्लियर करूंगा। अगर मैंने ये बात यहां पर बताई है कि आत्मा का फल अगर आप पाना चाहते हैं तो याद रखिए आत्मा का फल प्रार्थना करने से आपको नहीं मिलेगा। आत्मा का फल प्राप्त करने के लिए आपको कुछ और करना होगा। प्रार्थना करने से आत्मा का फल किसी को नहीं मिलता, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो आगे अगर आप प्रार्थना करते हैं आत्मा का फल पाने के लिए, पवित्र आत्मा का फल पाने के लिए, तो अब आप प्रार्थना छोड़कर कुछ और करने के विषय में जो आज मैं बताने वाला हूं उसको करना शुरू करिए। तो क्या है? आत्मा का फल पाने के लिए प्रार्थना से नहीं मिलेगा। तो यहां जो मैंने प्रार्थना के रूप में चित्र दिखाया, इससे मैंने समझाया है कि प्रार्थना करने से आपको आत्मा का फल नहीं मिलने वाला। कि परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझे आत्मा का फल दे दीजिए। तो क्या करना होगा? अब उस पर आते हैं, आप समझते हैं। देखिए एक वचन आपके लिए मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। पहले ये यूहन्ना की किताब अध्याय 15 और उसका 5 आयत। यूहन्ना अध्याय 15 5 आयत। यहां पर देखिए क्या लिखा है। 5 आयत में लिखा है, मैं दाखलता हूं, यीशु मसीह कहते हैं मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करना है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो मुझ में बना रहे। यीशु मसीह क्या है? दाखलता है, एक पेड़ है। दाखलता अंगूर का जो पेड़, यीशु मसीह अपने आप को दिखा। हम लोग क्या है? कलीसिया के लोग क्या हैं? डालियां हैं। और डालियों को क्या करना है? यीशु मसीह यानी जो मुझ में बना रहता है, यीशु मसीह में बना रहता है, वो बहुत फल लाता है। क्या करता? वही व्यक्ति बहुत फल लाता है। जो यीशु मसीह में बना होगा वही व्यक्ति फल लाएगा। आप सोच रहे हो सिर्फ प्रार्थना कर लेंगे, पवित्र जीवन नहीं जी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुबह शाम थोड़ा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे दीजिए, परमेश्वर हमें चंगाई का वरदान दे दीजिए, परमेश्वर हमें आत्मा के फलों से भर दीजिए, परमेश्वर हमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। जीवन पवित्र नहीं है तो क्या आपको लगता है कि आपको आत्मा का फल मिलेगा? नहीं मेरे प्रियो, आत्मा का फल आपको अगर प्राप्त करना है, आत्मा के फल में बढ़ना है, तो आपको यीशु मसीह में बने रहना होगा, उसके वचनों में बने रहना होगा। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचनों में बना रहता है वो फलता है, वो फलता है। इस बात को याद रखिए। यहां वचन साफ साफ कहता है जो वह उस बहुत फलता है, जो यीशु मसीह में बना रहता है। मुझ में मतलब यीशु मसीह में। यहां यीशु समझिए कि यीशु में जो बना रहता है वो फलवंत होता है, यानी कि फलता है। इस बात को आपको समझना होगा। अब आपको समझ में आ रहा है आत्मा का फल कैसे मिलेगा? एक दिन में मिल जाएगा क्या? आपका उद्धार हुआ, मान लीजिए आपने यहां बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, ये चित्र दिखाकर मैंने दर्शाया कि चलिए आप बाइबल पढ़िए, प्रभु में बने रहिए। ये परिवार को मैंने यहां दिखाकर ये समझाया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को
प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, परिवार, अगर पूरा परिवार आपको उद्धार पाया है तो किस प्रकार से आपको साथ में मिलकर प्रार्थना करना, कैसे वचन पढ़ना है, अगर ये सारे चीजों को आप कर रहे हैं तो आपके अंदर आत्मा का फल आएगा। लेकिन क्या एक दिन में आत्मा का फल आ जाएगा? आज आपने बपतिस्मा ले लिया है, आज आपने यीशु मसीह को विश्वास कर लिया और आप चाहते कि आज ही आपके अंदर आत्मा के फल दिखाई देने लगे, क्या यह संभव है? नहीं मेरे प्रियो, यह बिल्कुल संभव नहीं है। हम धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते हैं। जब आप धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं तब हमारे अंदर आत्मा के फलों का आना शुरू होता है। और क्या है वो आत्मा का फल? एक एक करके हमारे अंदर आत्मा का फल आने लगता है। उसके लिए क्या है हमारा? देख, पहला क्या है? प्रेम आने लगता है, आनंद आने लगता है, उसका मेल आ जाता है, फिर धीरज आता है, फिर कृपा आती है, उसके बाद भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये जो आत्मा के 9 फल हैं, ये आपके अंदर धीरे धीरे आती चली जाएंगे अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्रियो? इसीलिए परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहते हो, मैं तुम में बना रहता हूं, तो तुम बहुत फलवंत होगे। फलता है, वो बहुत फलता है, फलवंत होता है। वचनों में बने रहने से फल मिलेगा, है ना? प्रेम, आनंद, धीरज, संयम, नम्रता, विश्वास, ये सारी चीजें कैसे मिलेगा? प्रार्थना करने से नहीं मेरे प्रियो। इसके लिए आपको यीशु मसीह के वचन में बने रहना। प्रार्थना अपनी जगह पे है, प्रार्थना करना नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें अपने आत्मा के फलों में भरें, हमें आत्मा में बढ़ाएं, ये सारी बातें। लेकिन क्या प्रार्थना करने से ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या हम प्रयास ना करें, क्या हम वचनों पे ना चले? ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वचनों में नहीं चलते हैं, तो ये फल आपको कैसे मिलेगा? आज आपको विचार करना होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे आप गलत शिक्षा दे रहे हो। आप वचन को देखिए ना, प्रार्थना करने से अगर मिल जाता है तो अब बताइए। प्रार्थना बहुत सारे लोग कुछ भी कर रहे होते, क्या मिलता है? नहीं। लेकिन वचन पे जब चलते, यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे पिता से जो कुछ मांगोगे मिलेगा, अगर तुम मुझ में बने हुए हो और मेरा वचन तुम में बना हुआ है, तभी तुम्हारे लिए चीजें होंगी, अन्यथा कैसे हो जाएंगी? आप खुद सोचिए। आप यीशु मसीह के वचन में चलना नहीं चाहते, आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते, लेकिन आप चाहते कि आपके अंदर आत्मा के फल, आपके आत्मा का वरदान आपके अंदर आ जाए, तो क्या यह हो सकता है? इसीलिए आज मैं इस वीडियो को बनाकर आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का फल पाने का जो सही तरीका है वो क्या है। सही तरीका यही है कि आप बाइबल को पढ़िए, बाइबल के वचन के अनुसार जब आप जीवन जिएंगे, जब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, यीशु मसीह के नाम से आप आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपके जीवन में वो बदलाव आने लगेंगे। वचन में लिखा है ना कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाए। धीरे धीरे जब आप बदलते जाएंगे, आपके अंदर चाल चलन बदलेगा, तब आपके अंदर आत्मा का फल आना शुरू हो जाएगा। प्रेम आपके अंदर आएगा, आनंद आएगा, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सारी चीजें आपके अंदर धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि पवित्र आत्मा का फल का आपके जीवन में होना कितना जरूरी है। और पवित्र आत्मा का फल जब आपके जीवन में होगा तो आप पवित्र आत्मा के वरदान को भी बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे प्रभु की ओर से। परमेश्वर जरूर आपको पवित्र आत्मा का वरदान देंगे, लेकिन फल का होना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग वरदानों के पीछे भागते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फल पाने के लिए अपने आप को समर्पण करें। जब आपके जीवन में फल दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा? वरदान भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्या मिलना शुरू होगा? वरदान भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी कि अपने आप को समझे, परमेश्वर के वचन में बढ़े, और जो वचन आज हमने पढ़ा उस वचन को जरा गौर करें। क्या है वचन हमारा जो हमने पढ़ा? इस वचन में क्या लिखा है मैं फिर से एक बार आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएगा। क्या लिखा है? पहले यूहन्ना की किताब 15:5 लिखा है, मैं दाखलता हूं। यीशु मसीह कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। हम विश्वासी लोग डालियां हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, यानी कि यीशु मसीह में जो बना रहता है और यीशु मसीह अगर हमारे अंदर है वचन के अनुसार, वह बहुत फलता है, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते यीशु मसीह से अलग होकर। तो ये वचन क्या कह रहा है? अगर हम यीशु मसीह में बने हुए हैं तो हम फलवंत होंगे। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताएं कि पवित्र आत्मा के फल पाने के लिए सही तरीका क्या है, तो पवित्र आत्मा का फल पाने के लिए सही तरीका यही है कि हम अपने आप को वचन के अनुसार चलाएं, प्रार्थना के साथ साथ खुद के जीवन को वचनों में चलाएं। जब हम वचनों में बढ़ेंगे, वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तो हमें पवित्र आत्मा का फल भी मिलेगा और पवित्र आत्मा का वरदान भी मिलेगा। तो पवित्र आत्मा का फल हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। वरदान हर एक व्यक्ति के लिए हो या ना हो, वरदान हर एक व्यक्ति को मिले या ना मिले, पवित्र आत्मा के 9 वरदान अगर आपको मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो भी ठीक, लेकिन पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में होना
होना जरूरी है। अगर यह आपके जीवन में नहीं है तो मेरे प्रियो आपको समझना होगा कि आपके आत्मिक जीवन में गड़बड़ी है। यह फल आना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए वरदान को पाने के पीछे भागने से ज्यादा फलों को अपने जीवन में लेकर आइए, तो वरदान आपको परमेश्वर की ओर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया है कि पवित्र आत्मा के फल पाने का सही तरीका क्या है, आप समझ पाए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें। कोई सवाल अगर इस वीडियो से रिलेटेड या आत्मिक वरदान या वचन से रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को जरूर लिखें। हम आने वाले दिनों में वीडियो बनाकर उन सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु के नाम में आमीन।